लगेगा भाई मैं इसमें क्या ही कोई महान टेक्निक बता दूंगा जो तुम फिर एक बार तुमने ये वीडियो देख लिया, मतलब एक बार तुम ये वीडियो देखेगा तो ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई नहीं होने वाला ऐसा। सीधी बात, करना तुम्हें खुद पड़ेगा, सारी मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। मैं तो बता दूंगा इस चीज़ों जो मैंने सीखी अपने अपने प्रिपरेशन के ईयर्स में, मैं तो बता दूंगा क्या क्या करना है। लेकिन भाई करने वाले एट द एंड तुम ही हो, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। सबको पता होता है भाई किसको कितना पढ़ना है, कितनी ड्यूरेशन देनी है। इम्प्लीमेंट जो है भाई तुम्हें ही करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? नहीं समझे? आप समझो वीडियो में। Hey guys, my name is अजीम अब्बास एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम कैसे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो 175 प्लस तक, जो कि मेरा 175 इस बार स्कोर आया। सो तीन चीज़ें इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी जो कि है NFQ। N स्टैंड फॉर नोट्स, F स्टैंड फॉर फॉर्मूला एंड Q गेस कर लिया हो क्वेश्चंस। तो भाई देखो, इन तीन चीज़ों का यूज़ करना है। मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, कुछ पूछना है तो भाई मैं उस पर भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो खैर टॉपिक वापस आते हुए सबसे पहले मैं इलेबोरेट करता हूँ पॉइंट नंबर 1, नोट्स। क्या है नोट्स? तुम क्लास में बैठे हो, आगे बैठो, पीछे बैठो, दाएं बैठो, बाएं, जहाँ बैठना है बैठो भाई, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मैंने आगे बैठे तो बच्चे टॉपर भी देखे हैं और पीछे बैठे भी देखे हैं। हर जगह से ऐसा कुछ सीन नहीं है कि तुम आगे बैठो ये होगा। बस फ़ायदा ये होता है, जो मैं आगे बैठा था अपने फर्स्ट ड्रॉप ईयर में, ये कि भाई नोट्स हमारे इतने प्रॉपर बन जाते हैं। क्योंकि अगर तुम पीछे बैठोगे ऑफकोर्स 200 भी ऐसे बनेंगे, खूब बकैतियाँ होंगी, तो इतने नोट्स नहीं बन पाते। आगे बैठने से फ़ायदा ये होगा तुम्हारा नोट्स बनेगा। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि भाई आगे बैठो, ताकि नोट्स तुम्हारे जो है ढंग के बनाए जाए। क्योंकि भाई होता मुश्किल है आगे बैठना हम लोग के लिए, पर फिर भी सैक्रिफाइस मैंने भी किया था उस टाइम बहुत ज़्यादा। तो नोट्स कैसे बनाने हैं? टीचर तुम्हें क्लास में पढ़ा रहे होंगे, उन्होंने क्वेश्चन लिखवाया, उन्होंने सॉल्यूशन लिखवाया। तो अब तुम्हें वही उस तरह से जो क्लास में लिखवा रहे हैं बस सिंपली वो करना है। भाई यही नोट्स है, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना, कुछ सजाना वजाना नहीं है। वो बात समझो, नोट्स इतने होने चाहिए तुम पढ़ सको। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, फॉर्मूला। जो भी नोट्स तुम्हारे आए उसमें सर ने क्वेश्चन भी कराए होंगे, उसके सॉल्यूशन भी कराए होंगे। उसमें सर ने जो फॉर्मूला यूज़ किया, जो या वैसे भी थ्योरी में जो फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूला को तुम मार्क करो। उसमें एक अलग पेज ले, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा फॉर्मूला का पेज। अपनी स्टडी टेबल के इधर उधर जहाँ भी लगाना है लगा दो। हर चैप्टर के एक पेज में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, या फिर अगर 2 पेज में आएंगे, अगर भयंकर चैप्टर है रोटेशन माना, तो उसके क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं वो तुम अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो। जब भी तुम पढ़ने बैठोगे तो भाई नजर तुम्हें मारनी है हर फॉर्मूले पे नजर मारो, तुम्हें अपने आप चीज़ें याद आ जाएंगी थ्योरी वाली। क्योंकि नोट्स जो है कवर फॉर्मूले में ही निकल के आते हैं लास्ट में कंक्लूजन। फॉर्मूला याद तो तुम्हें अपने आप नोट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़, अब तुम बैठोगे पढ़ने तो भाई तुम्हें क्या करना है? अगर मान लो तुम्हें सबसे भयंकर टॉपिक लेते हैं रोटेशन, तो भाई रोटेशन अब पढ़ने तुम बैठोगे तो तुम्हें ये नहीं कि सीधा रोटेशन पे चले गए, नहीं भाई। पहले माइंड बनाने के लिए तुम उसके पहले टॉपिक है नोट्स में, उसमें प्रीवियस नोट्स होंगे, उससे पलटो, उसके सारे पेज देख लो भाई, ये सब सही, ये सब भी हुआ था, ये सब नजरें मार लो। अब आओ रोटेशन में। तो अब रोटेशन में सबसे पहले क्लास का जो हुआ, मान लो तुम्हारे 2 लेक्चर हो चुके हैं रोटेशन के, तो अब तुम क्लास में जो हुआ है तुम्हारा उस पर नजर मारोगे पूरे अच्छे से, फॉर्मूला पे ध्यान दोगे, जो शॉर्ट एग्जाम्पल सर ने कराया उस पर ध्यान दोगे। भाई दोनों चीज़ें हो गई। तो भाई अब आएगा सबसे मेन और वो पॉइंट जिसपे सारे के सारे एस्पिरेंट कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, वो है क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चंस तुम्हें सबसे पहले शुरुआत करनी है, वो करनी है सॉल्व एग्जाम्पल से। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, खुद सॉल्व किया, नहीं आया देखो, ऐसे देखो। और भाई मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ जिसके सिर्फ ऑप्शंस गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल कई बुक्स में सिर्फ ऑप्शंस गिवन है, प्रॉपर उनका सॉल्यूशन नहीं गिवन है। भाई मेरी स्पेशली फिजिक्स के लिए भाई मेरी रिकमेंडेशन वो नहीं रहेगी कि तुम ऐसी बुक लो या ऐसी बुक से करो जिसमें प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन मार्क दिए हैं। क्योंकि उसमें तुम्हें क्वेश्चन फंसेगा, तुम कहाँ जाओगे, इधर से उधर जाते फिरोगे। तो वही बुक से क्वेश्चन करो, या वही जहाँ से भी तुम्हें करने वहाँ से क्वेश्चन करो जहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करना है? देखो फॉर्मेट, जो सर ने तुम्हारी क्लास में क्वेश्चन करवाया है वो किस फॉर्मेट से चल रहा है, उन्होंने किस तरह से चीज़ें लिखी हैं। क्योंकि क्वेश्चन वही सब रहते हैं यार, एक तरह से घुमाया फिरा रहता है, बस थ्योरी वही रहती है। तुम्हें देखना है भाई किस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसमें। ठीक है। अब ये बात हो गया उसमें क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तुम्हें पता लगे कैसे करने हैं। अब तुम जो है जाओ एक्सरसाइज में, लेकिन वही एक्सरसाइज करना जिसका प्रॉपर सॉल्यूशन तुम जब चाहो तब देख सकते हो। तुम्हें अब जरा से बिल्कुल धराधर क्वेश्चन करने हैं, बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं होने दो। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं तो भाई तुम पीछे स्टेप 1 और स्टेप 2 में दोबारा जाओ, क्योंकि तुम वहीं पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो। तो अब कितने क्वेश्चन किए जाए? ओके, सो जो मेरा एक एवरेज है, जो मैं समझता हूँ कि भाई मोर देन इनफ है,
वो भी अगर मुश्किल चैप्टर है तो, मान लो रोटेशन वगैरह बहुत मुश्किल है, तो अगर रोटेशन क्या है, तुम भाई 100 क्वेश्चन करो, तुम्हें रोटेशन ऐसे याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। टॉपिक के सारे जितने भी चैप्टर के टॉपिक सब कवर हो जाएंगे उसमें, तुम्हारा रोटेशन दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा भाई कैसे करना है क्या। अब सोचो इतना बड़ा चैप्टर तुम्हें ऐसे निपटा दिया सिर्फ 3 स्टेप से, नोट्स, फॉर्मूला और क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें 100 क्वेश्चन करे, मान लो उसमें तुम्हारे 20-25 गलत हो गए, ठीक है। अब तुम जब भी रिवाइज करोगे ना, वही तुम्हें बताइए रिवाइज करेंगे नोट्स, फॉर्मूला और जो फिर क्वेश्चन तुम रिवाइज करोगे ना, दोबारा टेस्ट आने वाला है, मान लो तुम्हारा टेस्ट आने वाला है, तो अब तुम क्वेश्चन वो पूरा नहीं करोगे, सिर्फ जो गलत हुए हैं या तुम्हें भाई लगा भाई ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला था, मैंने कर लिया तुक्के से लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट था, वो क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन तुम्हें रिवाइज करने हैं, बस यही करना है फिजिक्स में भाई। उसके अलावा कुछ मत करो भाई, इतना दिमाग मत लगाओ फिजिक्स में। मुझे पता है हालत खराब होती है बच्चों की, क्योंकि जिस भी फेज में तुम होगे मैं उस फेज से कभी ना कभी किसी साल में गुजरा ही हूँ, जितने ड्रॉप हो गए हैं। तो भाई ये मैं बता रहा हूँ, मैं इतना ही करो। क्या क्या बताया, नोट्स, फॉर्मूला और क्वेश्चन। बस नहीं समझ में आ रहा फिर क्वेश्चन करो और सॉल्व एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा क्या करो, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन फॉरन अवेलेबल होता है। तो बस यार यही टिक, क्योंकि और कोई इसमें तुम्हें दिमाग लगाना नहीं है, बस इसी चीज को फॉलो करो और फिजिक्स में तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और बाकी कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो किस पे आए, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करो भाई, अगर तुम्हें कोई अलग कुछ पूछना है तो फॉलो करो और मैसेज करो और वहाँ पे आई विल रिप्लाई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और